एंड चीज़ के साथ, मैक एंड चीज़ के फ्लेवर के साथ, इंस्टा मैक्रोनी के साथ हम बना रहे हैं बीफ शॉर्ट्स। बीफ शॉर्ट्स बना रहे हैं, साथ साथ इंस्टेंट मैक्रोनी के ऊपर हम बीफ शॉर्ट्स का चंक्स देंगे और साथ साथ जो है हम इसको बनाएंगे सिजलर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सिजलर की रेसिपीज बहुत ज़्यादा इन है। तो यहाँ पर मेरे पास ये राउंड सिजलर मौजूद है, इसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे बीफ शॉर्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि प्री बकरा ईद सेलिब्रेशन हो रही है और मैं क्रिस्पो की तरफ से, वीनस की तरफ से और अपनी तरफ से आपको जो है वो प्री बकरा ईद सेलिब्रेशन क्योंकि यहाँ पर हो रही है और हम बकरा ईद से रिलेटेड जो है वो रेसिपी बना रहे हैं और आपको प्री बकरा ईद आप सब लोगों को मेरी और क्रिस्पो की जानिब से और जो है वो वीनस की जानिब से हैप्पी बकरा ईद। और क्या करना है, अब चलें जी हम स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम आ गए। इंग्रेडिएंट्स में क्या है मेरे पास, सबसे पहले तो इंस्टेंट मैक्रोनी का मैंने लिया है 1 अदद डब्बा, उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर 250 ml मिल्क। ये दोनों चीज़ें तो आपको ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 250 ml मैंने लिया है यहाँ पर मीट, बीफ का मैंने लिया है, इस तरह से अंडरकट का आप ले लें। साथ साथ रेजन्स मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, किशमिश, थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी इसके अंदर मैं, कैप्सिकम और इसके अंदर मैं कैबेज ऐड करूंगी थोड़ी थोड़ी सी। और साथ साथ 1 अदद अंडा लिया है। यहाँ पर है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, वॉस्टरशायर सॉस बीफ के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है, ज़रूर डाला करें जब भी बीफ की कोई रेसिपीज बनाया करें। तो यहाँ पर लिए मैंने 2 टेबल स्पून। साथ साथ चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है आपका एज पर ऑन योर टेस्ट। ओरेगानो है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ओरेगानो 1 टीस्पून, क्रश चिली है 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि बीफ का है तो बीफ थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लेता है और हम इसको बीफ शॉर्ट्स, इसके चंक्स तैयार करने हैं। यही चंक्स जो है आप चिकन में भी बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बीफ में बनाना सिखा रही हूँ। और बीफ को बॉईल करेंगे, तकरीबन हम इसको इतना बॉईल करेंगे, आधा बॉईल कर लेंगे, बाकी हम इसको फ्राइंग में कवर कर लेंगे। शॉर्ट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट्स हमेशा आपको पता है कि इतना बड़ा होता है बीफ शॉर्ट्स। अच्छा, पीसेस में थोड़े छोटे इसलिए कर रही हूँ कि ताकि जल्दी से टेंडर हो जाए, तो मैं थोड़े छोटे पीसेस कर रही हूँ, ठीक है। जब तक कि हम बाकी काम करेंगे, सबसे लास्ट में हम अपने ये चिकन शॉर्ट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से इसको डाल के पिंच ऑफ में सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे प्रेशर कुकर में कर सकते हैं, और अगर आप प्रेशर कुकर में आपने सिर्फ इसको 5 मिनट्स यानी 1 सीटी देनी है, ये टेंडर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको हाफ कुक करना है। हाफ हम इसमें कुक करेंगे, हाफ हम फ्राइंग में कवर करेंगे। इसको ऐड कर रहे हैं, पूरा पैकेट मैंने इसमें डाला है। सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारा पास्ता या हमारी मैक्रोनी या हमारी स्पेगेटी जो है वो आपस में स्टिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है उसके लिए, अच्छा इसमें स्टैंडर्ड टाइम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 8 to 10 मिनट्स, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 8 to 10 मिनट्स के अंदर जितना भी हैवी साइज़ का पास्ता होता है, पतले साइज़ का, तो कुकड हो जाता है। तो यहाँ पर 7 मिनट से लेके 10 मिनट्स तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 7 मिनट बाद आप इसको चेक करिएगा, उसके बाद ये 8 to 10 मिनट्स में इंशाल्लाह फुली डन हो जाएगा। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है, साथ साथ मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। इसकी सॉस बनानी है, सॉस बनाकर हम रख देते हैं। सॉस किस तरह से बनेगी, ये हमारे पास जो है वो मिल्क मौजूद है और हमारे पास एक पैकेट मौजूद है। इसको मैं करूँगी ब्लेंडर में ब्लेंड, ताकि हमारी सॉस बहुत अच्छे से बन जाए। अच्छा, मिल्क का मैं बता दूँ, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेना है। बहुत ज़्यादा इसको आपने जो है ना हार्ड एंड फास्ट के गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो नहीं, ना फ्रिज का हो ना ये बिल्कुल बॉइलिंग वाला जो होता है गर्म हो, नहीं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हो, नॉर्मल हो। और हम इसको अब इसमें मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दी है इसकी सॉस, इसको मिक्स करेंगे। ये हमने बिल्कुल निकाल ली है। यहाँ पर हमारी सॉस रेडी हो गई है। अच्छा, अब हमें करनी है साथ साथ वेजिटेबल्स की कटिंग, तो हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स की कटिंग की जानिब। और जी यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ। बंद गोभी ऐड हो गई है, हमारी गाजर ऐड हो गई है। पास्ता को हम देख लेते हैं। बंद गोभी को हमने अच्छे से कट किया है, गाजर को कट किया है, बीफ को हमने इस तरह से करने रख दिया है। और ये देखें, बस ये
थोड़ा सा हम इसको और करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राइंग में करेंगे। या मैं मैक्रोनी की बात करूं तो इनके डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, 1-1 मिनट का फ़र्क होता है, लेकिन स्टैंडर्ड 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये टोटली कुक्ड हो जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा पास्ता जो है वो बॉइलिंग पे था और ऑलमोस्ट ये बिल्कुल डन हो रहा है। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद करके इसको यहाँ से निकालूंगी। अच्छा, हमें साथ साथ क्या करना था, साथ साथ मैंने वेजिटेबल्स को कट करके रखा हुआ था, थोड़ी सी मैं इसमें किशमिश भी ऐड करने वाली हूँ, रेजन्स ऐड करूँगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैरिनेशन बनानी है। जो मैरिनेशन बनाने के बाद हम बीफ के जो शॉर्ट्स हैं वो जो यानी कि बीफ के जो हमारी जो बोटियां हैं जिसको हमने बनाने रखा है, पकाने रखा है, कुक करने रखा है, उसमें हमें ऐड करना है ये मैरिनेशन। उसके बाद इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडे में मैं, अच्छा ये मैंने क्या किया था, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैंने मैदे के ये मिक्स करके रखे हुए थे। तो मैं अब इसमें से तकरीबन 3 चम्मच, 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रश चिली, ये एक मैं मैरिनेशन बना रही हूँ, इसमें हमारा बीफ जाएगा। थोड़ा सा ऑरिगानो, यानी कि मैंने 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनीगर 1 टीस्पून, वॉर्सेस्टायरशायर सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। ये मैंने इसको बना लिया है एक मैरिनेशन। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें आप। अच्छा, इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम इसमें, इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। सॉल्ट डाल दूंगी मैं इसमें, तकरीबन ये हमारे पास है पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक मैरिनेशन बना ली है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पास्ता हमारा बॉयल हो गया है इसको मैं कर रही हूँ स्ट्रेन, और ये देख सकते हैं कि ये फुली डन है। लेते हैं टोंग, इसकी मदद से मैं ये थोड़ा सा हम इसको ठंडा करके फिर मैरिनेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, आप ये काम पहले से करके रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह मैंने किया है। हमने ये करना है कि ये जो हमारे बीफ शॉर्ट्स हैं, यानी कि ये जो बीफ की हमारी बोटियां हैं, इसको हमने फ्राई करना है इस मैरिनेशन में मिलाकर। तो ये वाले जो हमारे हैं ये हम इसमें अब डाल देंगे। इसको इस तरह से आप कोट करते रहें। अच्छा, इस मैरिनेशन में आप तकरीबन 15 मिनट कोशिश करें कि 15 मिनट्स बिफोर आप इसमें कर लें ये। अच्छा, चिकन में जब आप करेंगे तो आप इस तरह से बॉईल नहीं करेंगे। ये बीफ था, मटन ले लें, बीफ ले लें तो उसको आपने बॉईल करना है, चिकन को आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने मिक्स करके ना इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। जितना इसको हम मैरिनेशन टाइम देंगे ये उतना ज़्यादा कोट कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा करने में। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है, और साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें हॉट ऑयल कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से चलें जी। ये मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किए है। वेजीज को हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च, इसको हमने डालना है। साथ साथ बंद गोभी है, इसको डालना है। ये मैंने डाल दी। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, इसको हम शिफ्ट टर्न भी करते रहेंगे क्योंकि ये कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा
शिमला मिर्च है और साथ साथ बंद गोभी है। इसको हमने हल्का सा सौते किया है। उसके बाद हम ये मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इंस्टामैक मैक्रोनी, इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, इसको हमने मिक्स किया है। साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, वॉस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, ऑरिगानो 1 टीस्पून, क्रश चिली 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अब हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे से। को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और क्रिस्पो की जो रेंजेस है, जैसा कि इनकी है स्पेगेटी, इनका है पास्ता, इनका है मैक्रोनी, इनका इंस्टेंट मैक, जिसकी हमने आज का ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है। ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को और इससे आप बना सकते हैं बहुत सारी रेसिपीज़।